लंब इकाई सदिश, दोनों पर लंब इकाई सदिश एन कैप कह सकते हैं। एन कैप नाम दे देंगे यहाँ पर दोनों पर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन का लंब इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त करेंगे, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड है आई कैप जे कैप के कैप। इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी आई गिवन ए वेक्टर की जो भी सदिश दिया हुआ उसके गुणांकों को, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1, ऐसे यहाँ 12, यहाँ 5, यहाँ -5। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप बराबर, यहाँ देखते हैं आई कैप क्यों लिखेंगे, तो इसको हम दबाएंगे तो इसका हम क्या कर देंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, यहाँ 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप। तो जे में ये दबाएंगे 5 तिया 15 माइनस के माइनस 12 एकम 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस यहाँ के कैप को लेके चलेंगे तो 5 दूनी 10 5 तिया 15 हो जाएंगे और 12 दूनी 24 ये हो जाएंगे माइनस के। तो ये तो रहा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप। यहाँ इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 10 में से 5 गए तो -5 माइनस जे कैप, इसमें से घटाएंगे तो -3 प्लस के, इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 24 में से 15 घटाएंगे माइनस के 9 आ जाएंगे तो -5 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, यहाँ ये हो जाएंगे माइनस के 9 के कैप। तो दोस्तों ये आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आ गया ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम निकालेंगे यहीं से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड परिमाण। तो इसको निकालते हैं अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग 5 का स्क्वायर, यहाँ बेटा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बेटा माइनस के 9 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे तो अंडर रूट में 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 81 और 90 हो जाएंगे 90 और 20 110 115 हो जाएंगे। ये आपका आ गया टोटल 115 मैग्नीट्यूड। हमसे कहा गया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने ये सूत्र लिखा था आपको एन कैप बराबर लंब इकाई सदिश को। तो इनके मान लगा दो यहाँ पर, तो मान लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे एन कैप बराबर, इसका जो सदिश आया है वो है माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 9 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आया है अंडर रूट में 115। तो ये जो आंसर आया है ये है सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। ठीक है बेटा, इसे कंप्लीट कर